हम लोगों का प्रतिपल ये प्रयास होना चाहिए, कोई भी काम करते हुए काम तो करना ही पृथ्वी पर, क्योंकि इसलिए पैदा हुए हैं कि काम करते हुए कैसे अपने में एकाग्रता बढ़ा लें। जिस दिन 100% एकाग्रता अपने स्वरूप में हो और उसी के साथ साथ हम काम भी कर लें, फिर हम पास हो गए पृथ्वी पर। फिर स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से जाएंगे। न तो ज़बरदस्ती जन्म लेना पड़ेगा और न तो ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। तो इसका हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए कि कैसे हम पैर की उंगली से सिर तक मन को स्वरूप में एकाग्र करें। फिर उस समय आपसे बात करते रहें, आपको देखते रहें, कोई भी काम करते रहें, कुछ लिखने का काम हो, सोचने का काम हो, कल्पना करें, तर्क वितर्क करें। प्रतिपल ये प्रयास हो कि सिर से लेकर के पैर की उंगली तक अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ती जाए और उसी के साथ साथ हमारी एकाग्रता बाहर भी रहे। ऐसा करते करते जब 75% मन की एकाग्रता अपने स्वरूप में हो जाए और 25% बाहर, तब हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि जो काम करेंगे गलती नहीं होगी। चाहे स्वाद लेने का काम हो या गंध की अनुभूति या देखने का या सुनने का, उसमें गलती नहीं होगी। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। जब मन की 100% एकाग्रता स्वरूप में हो और उसी के साथ हम बाहर भी एकाग्र रहें, इसका अभिप्राय ये हुआ कि अब हम पैगंबर के रूप में क्रियाशील हो गए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान राम, महात्मा गांधी, लाहिड़ी महाशय और इन्हीं की तरह जितने भी लोग हुए काम किए थे, वैसे ही काम करने में सफल होंगे और स्वेच्छा से जाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं। कहते नहीं कि जिस दिन जाना है चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ये उसके लिए है जिसकी एकाग्रता अपने स्वरूप में 100% नहीं है। तो याद रखिए, इसे बार बार अभ्यास करें। दिन में जब हम कामों में व्यस्त होते हैं, उस समय भी एकाग्रता सिर से पैर की उंगली तक इसमें बढ़ाने का प्रयास करें। करते करते अभ्यास से एक दिन हम पूर्णता की तरफ आ जाते हैं। अभी क्या है, सामान्य रूप में अगर हम कोई काम करते हैं उसी में एकाग्र हो जाते हैं, अपने में एकाग्रता छूट जाती है। फिर क्या होता है कि शारीरिक पॉस्चर गड़बड़ होने लगता है। जैसे गहरी नींद में सोते हैं, शरीर का पॉस्चर ज़्यादातर गड़बड़ ही होता है। सिर और रीढ़ को तोड़ मरोड़ करके सोते हैं। अगर कई घंटे तक शरीर का पॉस्चर ठीक नहीं रहा, तो जब हम जगते हैं तो धीरे धीरे पोजीशन गड़बड़ होने लगती है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने स्वरूप में जब हम एकाग्रता बढ़ाएंगे तो शरीर का जो पॉस्चर है, इसको जिस स्थिति में रहना चाहिए, ये अपने आप ठीक होने लगता है। इसके साथ साथ उस वस्तु पर, उस विषय में एकाग्रता बढ़ाएं जिसके ऊपर काम करना है। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और एक दिन में नहीं होता है। अभ्यास करते 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 एक दिन हो जाता है। इसी को लाहिड़ी महाशय ने कहा है कि बनत बनत बन जाई, स्ट्राइव एंड स्ट्राइव यू विल अचीव, कीप ऑन डूइंग यू विल रीच। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, हम किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं। सेवा परमो धर्म है। फिर सेवा करने वाले बीमार क्यों हो जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ क्यों हो जाती है? क्योंकि ये शिकायत होती है कि सेवा करते करते थक गए। इसका अर्थ ही हुआ कि सेवा करने का नियम नहीं पता है। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, मित्र, किसी भी की सेवा करते हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, किसी की भी सेवा करते हो, तो याद रखिएगा एकाग्रता अपने में बढ़ाइए।
जैसे जैसे एकाग्रता अपने में बढ़ेगी, फिर जो सेवा करेंगे सेवा सही करेंगे, गलती नहीं होगी। और जब सेवा करने में गलती नहीं होगी तब सिद्ध कर ले जाएंगे कि सेवा परमो धर्म।